गुरु होंगे उच्च के। 18 अक्टूबर 2025 को जब गुरु मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तो गुरु उच्च के हो जाएंगे, और गुरु का उच्च होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी जिंदगी की प्रॉब्लम खत्म होती हुई इस टाइम पीरियड में दिखाई देती हैं। लेकिन अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि गुरु उच्च के हो रहे हैं, कब से कब तक के लिए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंटली जो गुरु की पोजीशन है, करंटली जो गुरु हैं वो अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मूव में है, जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो अब 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि उच्च के रहेंगे। लेकिन इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 11 नवंबर को गुरु वक्रीय भी हो रहे हैं। तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु रहेंगे तो कर्क राशि में, लेकिन वो वक्रीय चाल चलेंगे। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 अक्टूबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक का जो टाइम है जब गुरु कर्क राशि से गोचर करेंगे और अपनी सीधी चाल में, मार्गीय चाल में अपना गोचर कर रहे होंगे, तो उसका इंपैक्ट, उसका क्या क्या रिजल्ट 12 राशियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपके मन में एक और डाउट, एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब गुरु जो 5 तारीख तक कर्क राशि में रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में अभी के लिए बता देता हूं कि 5 दिसंबर को गुरु फिर से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। क्योंकि वक्रीय चाल चल रहे होंगे तो वो मिथुन राशि की तरफ, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। वक्री का मतलब होता है कि उल्टी चाल चलना। तो 5 दिसंबर से वक्रीय होके अपना मिथुन राशि में 5 दिसंबर को चले जाएंगे, वक्रीय ही। अब 11 मार्च 2026 को गुरु फिर से कर्क राशि की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि मार्गीय हो जाएंगे 11 मार्च 2026 को। तो इसलिए अभी हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक की कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में गुरु मार्गीय भी होंगे, सीधी चाल भी चलेंगे और कर्क राशि से सिंह राशि की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे। उसके बाद वक्री होने के बाद वो फिर से कर्क राशि से मिथुन की तरफ गोचर करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं डिटेलिंग में। पहले तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु जो कि कारक हैं शादी के, विवाह के, संतान सुख की प्राप्ति के, मान सम्मान के, घर के गोल्ड के, बरकत के, नॉलेज के, लाइफ एक्सपीरियंस के। तो गुरु जो कि हमें कहीं ना कहीं एक स्पार्क देते हैं ज़िंदगी जीने का, या हमें एक उम्मीद देते हैं, या हमें ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोच देते हैं, तो उसके कारक हैं गुरु। अब जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों की पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देगी। डिप्रेशन को ख़त्म करना भी गुरु का एक रोल है, या गुरु का एक इफेक्ट है। तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही गुरु उच्च के होंगे तो बहुत सी शादियाँ होती हुई, संतान सुख की प्राप्ति होती हुई, ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। किस्मत के भी कारक हैं गुरु, कहीं ना कहीं भाग्य के भी कारक है। तो भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, किस्मत का सितारा चमकता हुआ आपका दिखाई देगा। साथ ही अभी गुरु अतिचारी भी हैं और गुरु उच्च के हो जाएंगे तो गोल्ड में आपको बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। गोल्ड चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी कि गोल्ड का रेट बहुत हाई जाता हुआ दिखाई इस टाइम पीरियड में दे सकता है। अभी तक भी इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु अतिचारी उसमें है, फास्ट फॉरवर्ड मूव में है, तो वो जल्दी जल्दी गोल्ड का रेट बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब उच्च के और हो जाएंगे तो और ज़्यादा उन्हें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड भी जो है वो कहीं ना कहीं गुरु का कारक माना जाता है। तो अब जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ये बहुत सी जिंदगी में प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे, लोगों की जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे, आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग राशि पे अलग अलग पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, अलग अलग आपके मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देंगी, प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो डिटेलिंग में इस वीडियो में जानेंगे कि मेष से मीन राशि वालों पर इसका क्या क्या इंपैक्ट रहने वाला है, 12 राशियों में कैसे कैसे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, क्या क्या प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, और डिटेलिंग में इनकी ज़िंदगी कैसे ग्रो करती हुई दिखाई देने वाली है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रेडिक्शन मेष से मीन राशि की मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन, गुरु का उच्च का होना, कर्क राशि में गोचर करना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों को मिलेगी वो कामयाबी जिसका अभी तक आपको इंतजार था। जब गुरु
आपके चौथे घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। चौथे घर से गोचर करके वो कहीं ना कहीं आपके 8वें, 10वें और 12वें स्थान पे यानी घर में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत सी चेंज होती हुई दिखाई देंगी। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहली चीज़, जो अभी तक बहुत ज़्यादा बिजनेस या करियर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ज़िंदगी में सक्सेस आती हुई दिखाई देगी, इनकम अच्छी आती हुई दिखाई देगी। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने और मेहनत करनी है और आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस टाइम गुरु किस्मत या भाग्य भी आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, अच्छा बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखाई देने वाला है। आपके कर्म भी पर्सनली अच्छे होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, धार्मिक भी होते हुए दिखाई दोगे और कर्म के कामों में भी थोड़ा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देने वाले हो। साथ ही ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे रुका हुआ पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है, गुप्त धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और गुप्त धन अब नॉलेज का भी होता है, कुछ गुप्त ज्ञान भी होता है, तो वो भी एक धन ही होता है एक तरीके का, तो गुप्त ज्ञान भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, डीप नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे ये भी कहूँगा कि आपके ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे योग बनेंगे इस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं घूमने फिरने पर भी पैसा अच्छा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। प्लस अगर आप विदेश जाना चाहते थे, अभी तक नहीं जा पा रहे थे, उसके अंदर बहुत सी अड़चनें आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। भाग्य से, किस्मत से, अचानक से आपके फॉरेन ट्रैवल के योग बन सकते हैं, या बाहर जाते हुए दिखाई देने वाले हो। इस टाइम पीरियड में अच्छा पैसा कमाओगे भी, खर्च भी करोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कहीं ना कहीं करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गुरु इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी लाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले होंगे परम भाग्यशाली जब गुरु आपके तीसरे स्थान से गोचर करेंगे और उसके हो जाएंगे तो आपके 7वें, 9वें और 11वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है, जैसे कि शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, कोई भी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, शादी हो नहीं पा रही थी या शादी हो गई थी तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम, डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो कुछ चीज़ें आपको बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, पॉजिटिव होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। साथ ही जब 9वें स्थान पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, किस्मत का सितारा चमकता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पीरियड में अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा, नॉलेज आपको भी बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई देने वाली है और साथ ही इस टाइम पीरियड में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस में सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई देगी, कोई डिज़ायर थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी तो अब वो फुलफिल होने का टाइम आ गया। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम चलेगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। कई रुके हुए काम आपके इस टाइम पीरियड में सिरे चढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही ये भी कहूँगा कि कोई नया बिजनेस भी शुरू करते हुए वृष राशि वाले दिखाई दे सकते हैं, या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे अचानक से लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनती हुई दिखाई दे सकती है, या कह सकते हैं कि कोई नया बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पीरियड में कोई नया रिलेशनशिप भी आपका बिल्डअप होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की होगी चांदी चांदी जब गुरु आपके दूसरे स्थान से गोचर करेंगे और छठे स्थान, 8वें और 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि कर्जे से रिलेटेड कोई पुराना कर्जा बहुत परेशान कर रहा था तो अब वो खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, उसमें आपको कोई मेजर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों को जिनको दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा था या हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लग रहे थे, या आपकी खुद है आपकी हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो वो अब चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देने वाली हैं। प्लस ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है, कोई गुप्त धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, पढ़ाई लिखाई में मिथुन राशि वालों का अच्छा ध्यान लगता हुआ दिखाई देगा, अच्छे मार्क्स आना या अचानक से अच्छा ज्ञान मिल जाना, या कोई अच्छा टीचर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ आती हुई इस टाइम पीरियड में ज़रूर दिखाई देगी, सेल अच्छी होती हुई दिखाई देगी, आपके कर्म अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, काम में और ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दोगे। साथ ही
अपने आप को बिजनेस में मोटिवेटेड महसूस करोगे, नए नए आइडियाज़ लाते हुए दिखाई दोगे और नए नए आइडियाज़ पे काम करते हुए, नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दोगे, जिससे अच्छी रिटर्न आती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि अच्छा पैसा कमाते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हो। साथ ही ये भी कहूँगा इस टाइम पीरियड में मिथुन राशि वालों के फैमिली फंक्शन या गेट टुगेदर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, यानी कि घर में कोई मंगल कार्य होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, शुभ कार्य होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि कोई नया फैमिली मेंबर आपके घर में ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों की मिट्टी से सोना होगी किस्मत। जब गुरु आपके लगन से गोचर करेंगे, जब आपकी राशि में आएंगे और गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। जो अभी तक आपको लगता था कि आपकी किस्मत बिल्कुल मिट्टी है, आपका कोई साथ नहीं देती, तो अब वो किस्मत सोने की तरह चमकने वाली है। और अभी तक जो आपको लगता था कि ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हो, जो पिछले 2.5-3 साल की अगर हम बात करें, जो भी आपने ज़िंदगी में चाहा वो आपसे चीज़ें कहीं ना कहीं और दूर होती चली गई, चाहे वो इमोशनल पॉइंट से लगा लो, रिलेशनशिप पॉइंट से लगा लो, फाइनेंशियली या करियर वाइज लगा लो, या सक्सेस वाइज लगा लो। तो आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी से चीज़ें बहुत दूर होती चली गई, तो अब जब आप उन चीज़ों को सच्चे मन से फिर से चाहोगे तो वो हर चीज़ आपको इस टाइम पे मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। आपकी किस्मत फिर से सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। जिस चीज़ को लगाओगे वो कहीं ना कहीं मिट्टी से सोना होता हुआ दिखाई दे सकती हैं चीज़ें। अब इस टाइम पीरियड में बेसिकली प्रिडिक्शन क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ों में ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। इमोशनली स्ट्रांग होते हुए दिखाई दोगे, इमोशनली चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में अगर हम शुरू से करें, कहीं ना कहीं आपके लगन में आ रहे हैं 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर में गुरु आपके दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, किस्मत का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा। भाग्य साथ देना, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, आपको कोई ऐसा सपोर्ट इस टाइम पे मिलेगा जो कि आपको काफ़ी आगे तक लेके जाने वाला है। इस टाइम पीरियड में इमोशनली भी चीज़ें बहुत बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। जो पिछले 2.5-3 साल से कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, इमोशनल लॉस झेलने पड़ रहे थे बार बार, या इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हो रही थी चीज़ें, तो अब कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे, या कोई नया रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई नए दोस्त जिंदगी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एजुकेशन के लिए जो अभी कर्क राशि वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिखाई देने वाली है, कहीं ना कहीं अच्छे गुरु मिलते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। साथ ही कर्क राशि है आपकी और अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति के इस टाइम पे बहुत अच्छे योग मिलेंगे, या बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके रिलेटेड कोई खुशखबरी मिलना, या उनकी कोई शादी तय हो जाना, उनका करियर में सक्सेस उन्हें मिल जाना, अच्छी जॉब मिल जाना, या उनसे रिलेटेड कोई बड़ी टेंशन अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कर्क राशि वालों के खुद के भी शादी के कहीं ना कहीं योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देंगी। शादी विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी आपके साथ कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब एकदम से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। साथ ही बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। बिजनेस करते हैं, जॉब भी अगर आप करते हैं तो करियर में बहुत अच्छी आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक काफ़ी टाइम से जॉबलेस थे पिछले कुछ टाइम से, या बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा था, या मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि वो मज़ा नहीं आ रहा था, काम तो कर रहे थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हासिल हो पा रही थी, या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या बिजनेस में कुछ चीज़ों को ऐड भी करते हुए दिखाई देने वाले हो। प्लस जो लोग जॉब करते हैं, अभी तक जॉबलेस थे, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। जॉब में सडन प्रमोशन हो सकता है, या सैलरी इंप्रूव हो सकती है आपकी, कहीं ना कहीं अचानक से पैसा आ जाना, या अचानक से कुछ ग्रोथ जिंदगी में ज़रूर दिखाई देगी ओवरऑल तरीके से। साथ ही ये भी कहूँगा कर्क राशि वालों के लिए कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। कोई काफ़ी टाइम से कोई डिज़ायर थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो अब वो इच्छा पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। प्लस मान सम्मान बढ़ना, नॉलेज तो जैसे मैंने कहा नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब लोग आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान भी देते हुए दिखाई देंगे। आपने जो काम किया उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हुए दिखाई जरूर देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि में गुरु का ये गोचर। जब कर्क राशि में ही आएंगे तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर ऐसा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की किस्मत लेगी करवट
जब गुरु आपके 12वें स्थान से गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि से गोचर करेंगे, वो गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके चौथे, छठे और 8वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे, 8वें घर पे दृष्टि डालेंगे। तो गुरु कहीं ना कहीं आपकी बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो अभी तक शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था या बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको आ रही थी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही सेविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा बेवजह खर्च हो रहा था, खर्चे बढ़ेंगे हालांकि इस टाइम पे भी आपके, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ों में खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और पैसा सेव भी करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। साथ ही ये भी कहूँगा इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट दिख रही है। कोई प्रॉपर्टी बना सकते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हो या कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हो। साथ ही प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना, कंस्ट्रक्शन कराना, उसमें इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे रही है। और सेम चीज़ ये भी कहूँगा सिंह राशि वालों के लिए कि व्हीकल के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हो। प्लस ये भी कहूँगा सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, चीज़ों का सुख ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पीरियड में। जो अभी पिछले कुछ टाइम से, साल भर से कह सकता हूँ, आपको लग रहा था कि चीज़ों का सुख नहीं मिल पा रहा, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा चीज़ों का, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आराम नहीं मिल पा रहा, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस टाइम पे ज़रूर आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी, कम होती हुई दिखाई देगी। प्लस कहीं ना कहीं कर्जों से बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है, पुराने कर्जे खत्म होते हुए दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड में, या कुछ ना कुछ राहत आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। अचानक से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा स्टेबल अपने आप को महसूस करते हुए दिखाई दोगे। और साथ ही इस टाइम पीरियड में सिंह राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं अभी, या जो अभी स्टडी रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें रिसर्च में बहुत हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छी नॉलेज, कुछ ऐसी चीज़ें आप ढूंढ लोगे जो हो सकता है बहुत डीप नॉलेज के लिए, डीप नॉलेज से रिलेटेड हो, तो ऐसे कुछ इन्वेंशन करना या कुछ डीप नॉलेज आपको सिंह राशि वालों को इस टाइम पीरियड में मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को मिलेंगी खुशियां जब गुरु आपके 11वें स्थान से गोचर करेंगे और तीसरे, 5वें और 7वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कन्या राशि के लिए गोचर बहुत ही अच्छा किन किन चीज़ों में रहता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहली चीज़, हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नया फ्रेंड सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, सोशल लाइफ आपकी और ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देगी, नेम फेम मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कहीं ना कहीं नए कॉन्टैक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। प्लस रिलेशनशिप नया शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। लव अफेयर का इस टाइम पे टाइम चलता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे कन्या राशि है जिनकी शादी हो गई है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। और कई कन्या राशि वालों की इस टाइम पीरियड में लव मैरिज के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि रिलेशनशिप को अब लव मैरिज में वो कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं शादी का भी अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई फिर देने वाला है। इस टाइम पीरियड में कन्या राशि वालों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी, जिंदगी के बहुत से एक्सपीरियंस इन्हें अच्छे मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं हेल्थ भी पहले से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल लाइफ जैसे मैंने कहा आपकी पहले से बहुत बेटर होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये भी है कि नए फ्रेंड्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, प्लस नए कॉन्टैक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस रिलेटेड कोई नई कंपनी के साथ टाई अप कर लेना या कोई नया क्लाइंट आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही नेम फेम भी बढ़ता हुआ इस टाइम पे थोड़ा सा दिखाई देने वाला है। प्लस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर इस टाइम पीरियड में अचानक से आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको गेंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक से उससे अच्छा रिटर्न आ जाना, रिस्पॉन्स आ जाना, पैसा आ जाना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि का खुलेगा बंद किस्मत का ताला जब गुरु चमकाएंगे इनकी किस्मत, जब गुरु 10वें स्थान पे गोचर करना शुरू कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे, चौथे और छठे स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं तुला राशि की बंद किस्मत का ताला खुलता हुआ दिखाई देगा, इनकी किस्मत चमकती हुई दिखाई देगी, पुरानी बहुत सी प्रॉब्लम्स इनकी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुला राशि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है, पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लोग इन्हें धोखा दे जाते थे या इन्हें ही परेशानी झेलनी पड़ जाती थी सबका भला करने के बाद भी। तो अब
जब गुरु भी आपके फेवर में आते हुए और ज़्यादा दिखाई देंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और आपकी बंद किस्मत का ताला खुलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट होगी? सबसे पहले फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होगी। जो अभी तक पिछले 2.5-3 साल या 4 साल की अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ रहा था लाइफ में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, पैसा बहुत खर्च हो रहा था। तो अब कहीं ना कहीं पैसा खर्च होना कम होगा, सेविंग ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में सडन ग्रोथ आती हुई दिखाई देने वाली है आपके स्पेशली, और कहीं ना कहीं सेल बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पीरियड में तुला राशि वाले नया मकान भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी बनाते हुए या नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हुए दिखाई देना, प्लस कोई व्हीकल परचेज करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। साथ ही इस टाइम पीरियड में सेविंग बहुत अच्छी हो रही है, प्लस सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आभूषणों में खुद भी आप कहीं ना कहीं आभूषणों की तरफ इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड या सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे और वो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी आपको जरूर देने वाले हैं। प्लस कोई घर में शुभ कार्य होता हुआ दिखाई देगा, मंगल कार्य होता हुआ दिखाई देगा, घर में कोई गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई नया फैमिली मेंबर आपके घर में ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो आपके घर में किसी की शादी हो जाए, आपकी शादी हो जाए, प्लस या आपके घर में संतान सुख की किसी को प्राप्ति हो जाए। तो कहीं ना कहीं या आपको भी संतान सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति होना, घर में किसी नए फैमिली मेंबर का आना, ऐसे शुभ कार्य आपके घर में होते हुए जरूर दिखाई देंगे। प्लस ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं तुला राशि के पुराने कर्जे खत्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जो पिछला गया है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी था और उसमें कर्जा भी काफ़ी होता हुआ दिखाई दिया बार बार, या पैसे अटकते हुए दिखाई दिए लोगों के पास। तो वो प्रॉब्लम सब आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती हैं। घर में कोई हेल्थ इशू चल रहा था, काफ़ी टाइम से बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा था, तो वो भी अब बंद होता हुआ दिखाई देगा और चीज़ें पॉजिटिव होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। साथ ही तुला राशि वालों को अभी तक रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, शादी में डिस्प्यूट हो जाना, डिवोर्स तक बात पहुँचती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है पुरानी चीज़ों को आप अब बस कर दो या पीछे ही छोड़ के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, नया रिलेशनशिप शुरू हो जाना हो सकता है। प्लस डिवोर्स या जो फैमिली डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी और अगेन या तो आप चीज़ों को फिर से ठीक कर लोगे या फिर उस ज़िंदगी को छोड़ के नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव जब गुरु आपके 9वें स्थान से गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं आपके लगन में 3रे स्थान में और 5वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो गुरु का ये गोचर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में पुरानी जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, स्ट्रगल आ गया था लाइफ में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलमोस्ट 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ, तो वो उसमें राहत मिलती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई देंगी, मानसिक तनाव दूर होता हुआ दिखाई देगा। चूँकि वृश्चिक राशि वाले बहुत पिछले कुछ टाइम से मेंटली बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपको बचाता हुआ दिखाई देगा कई जगह पे, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लोग आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे या वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे अभी तक, तो वो अब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी आपकी कुछ हद तक दूर होती हुई दिखाई देने वाली है। सोशल लाइफ आपकी भी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये भी कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों को रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो कुछ हद तक दूर होंगी, लेकिन 100% तो मैं अभी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन गुरु का जो ये गोचर हो रहा है उसके इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ हद तक वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर ज़रूर होती हुई दिखाई देंगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन में प्रॉब्लम जो दिख रही थी उसमें राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कुछ चीज़ें ज़रूर इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट इस टाइम के लिए तो ज़रूर दूर होने वाली है। प्लस ये भी कहूँगा आपको नया कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई देगा, एक नया एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देगी। नई एनर्जी के साथ कुछ नई चीज़ें करते हुए दिखाई दोगे, जिससे अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी कर लोगे। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पे आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर मिलने वाला है या उनका अच्छा सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है, जिनकी गाइडेंस से या जिनकी नॉलेज से आप चीज़ें बेटर करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की।
धनु राशि की सोने की तरह चमकेगी किस्मत जब गुरु आपके 8वें स्थान से गोचर करेंगे और आपके 12वें स्थान पे, दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई देगा। उस धनु राशि वाले जो विदेश जाना चाहते थे, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो अब फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। साथ ही ये भी कहूँगा कि धनु राशि का खर्चा भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पीरियड में, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही शुभ कार्यों में। और धनु राशि वाले कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, सेविंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, घर में मंगल कार्य होते हुए आपके भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ शुभ, कोई गुड न्यूज़ आपको अपने घर में सुनने को जरूर मिल सकती है। और नए फैमिली मेंबर का भी एड ऑन होना आपके घर में, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली हैं। प्लस ये भी कहूँगा धनु राशि वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई प्रॉपर्टी परचेज करना, कोई नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना, कंस्ट्रक्ट कराना, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है। वहीं पे धनु राशि को चीज़ों का बहुत सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। ज़िंदगी में जो अभी तक लग रहा था कुछ चीज़ों का सुख नहीं मिल रहा, ज़िंदगी एक रुक सी गई है, या ज़िंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही, ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक फंसते गए हैं, तो वो प्रॉब्लम इस टाइम पे तो ज़रूर आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। उन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजीली बाहर आते हुए दिखाई दोगे। प्लस धनु राशि वालों के कई रुके हुए काम सिरे चढ़ते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। भाग्य से, किस्मत से अचानक से कुछ चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी जो आपने मतलब वेट आप कर रहे थे उस चीज़ का, लेकिन हो नहीं पा रही थी, उसके अंदर अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम बार बार रुकावटें आ रही थी। तो अचानक से कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई दिखाई देंगी और आपके काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। अचानक से इंक्लूडिंग पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से रुका हुआ पैसा या रुका हुआ धन भी आपके पास अचानक से आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए वरदान है ये समय जब गुरु आपके 7वें स्थान से गोचर करेंगे, आपके लगन, तीसरे स्थान और 11वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए वरदान की तरह होगा। हर छोटी से छोटी इच्छा जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो अब वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपको लग रहा था बहुत सी रुकावटें ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि शनि की 7.5 भी रिसेंटली ही लास्ट मार्च में ही ख़त्म हुई है आपकी, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर लिया लाइफ में, बहुत स्ट्रेस झेल लिया। अब चीज़ें बहुत बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घर में मंगल कार्य होते हुए दिखाई देंगे, फैमिली मेम्बर ऐड होता हुआ दिखाई देगा, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी आपको। साथ ही साथ ज्ञान, नॉलेज के साथ साथ डीप नॉलेज, ज्ञान आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई गुरु भी आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लस रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देंगी, शादी विवाह के योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, लव मैरिज नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी दूर होती हुई इस टाइम पे जरूर दिखाई देंगी। प्लस इस टाइम पीरियड में लाभ भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। जो बिजनेस में अभी तक बहुत रुकावटें आ रही थी, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बैक ही होते, पीछे ही जाते जा रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो चीज़ अब रुकेगी और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, यानी कि ज़िंदगी में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, घर में प्रॉस्पेरिटी आती हुई ज़रूर दिखाई देगी, घर में एक चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई देंगी धीरे धीरे, और आपको भी लाइफ में लगेगा कि कुछ ज़िंदगी में कर रही है या कुछ किस्मत अच्छा साथ दे रही है। साथ ही बिजनेस में जैसे मैंने कहा ग्रोथ अच्छा है, किस्मत साथ देगी, भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होगी। पिछले कुछ टाइम पे जो हिम्मत टूटी या बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करते थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई देगी और अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे। ज़िंदगी में एक अपनी ग्रोथ लाने की कोशिश भी करेंगे और उस ग्रोथ को लेके भी ज़रूर आएंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों पे होगी धन वर्षा जब गुरु आपके 6ठे स्थान से गोचर करेंगे। 6ठे स्थान से गोचर करके वो आपके 10वें, 12वें और दूसरे स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि पे धन वर्षा होती हुई दिखाई देगी, यानी कि पैसा तो बहुत आता हुआ इस टाइम पे दिखाई देने वाला है। पैसे की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देगी, कर्जा खत्म होता हुआ दिखाई देगा, कर्जों से, पुराने सारे कर्जों से ऑलमोस्ट राहत मिलती हुई दिखाई देगी, या एटलीस्ट उसके लिए रस्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आपको एक होप आएगी कि हाँ, इस तरीके से मैं इसको कर्जे को उतार सकता हूँ या इन सब लोन से मैं फ्री हो सकता हूँ।
प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस ग्रो होगा, सेल अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी। सेल अच्छी होगी तो इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो सेविंग अच्छी होगी। तो वो साइकिल आपकी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि पैसा आने वाला है, पैसा जुड़ने वाला है और पैसे से सेविंग बहुत अच्छी होगी। और वो पैसे को आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट खुद भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जितना गोल्ड या सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको करना चाहिए, और किसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा, मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या और चीज़ों को इन्वेस्ट करने से अच्छा आपको गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस इस टाइम पीरियड में घूमने फिरने के बहुत अच्छे योग बने हैं, ट्रैवल बहुत करते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं बहुत करते हुए दिखाई दोगे। प्लस इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रैवल के भी कुंभ राशि के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रहे थे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। वीज़ा लग जाना या फिर फॉरेन ट्रैवल करके आना, कुछ छोटी मोटी ट्रिप ही चाहे करना, तो वैसे योग अच्छे बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में सेविंग बहुत अच्छी होगी, और सेविंग आपको अच्छे से करनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उससे कुछ चीज़ों में ज़रूर कहूँगा ध्यान रखें, बेवजह भी खर्चे ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि की किस्मत का सितारा चमकेगा जब गुरु आपके 5वें स्थान से गोचर करेंगे, तो आपके लगन में 9वें स्थान पे और 11वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा, किस्मत खुलती हुई दिखाई देगी। और इस टाइम पीरियड में बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होगी। मान सम्मान, सबसे पहले मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले कुछ टाइम से लोग आपको डिफेम कर रहे थे या मानहानि आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो वो अब दूर होती हुई दिखाई देगी। बेवजह आप पे ब्लेम आ रहे थे या बेवजह आपको लोग परेशान कर रहे थे, दोस्त दुश्मन बन रहे थे, तो वो प्रॉब्लम सब खत्म होती हुई दिखाई देंगी, या एटलीस्ट कम ज़रूर होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। किस्मत का सितारा चमकना यानी कि किस्मत से कुछ चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। पिछले कुछ टाइम से जो आप लोगों की चीज़ों को बिना वजह भी बर्दाश्त कर रहे थे, या जो आपने पेशेंस रखे हैं, उनका रिजल्ट इस टाइम पे ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, और उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। किस्मत का सितारा चमकेगा और चीज़ें बहुत बेटर होंगी, किस्मत से कुछ चीज़ें मिलेंगी। अच्छे कर्मों से, पिछले कुछ टाइम से जो अच्छे कर्म करे हैं, उन कर्मों से अच्छी चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। प्लस कहीं ना कहीं टाइम पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस करते हुए दिखाई दोगे, और बिजनेस में ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ लाते हुए दिखाई दोगे। सेल बहुत अच्छी होती हुई इस टाइम पीरियड में दिखाई देने वाली है, इनकम अच्छी जनरेट होती हुई दिखाई देने वाली है। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं मान सम्मान, जैसे मैंने कहा, आपका बढ़ेगा। तो मान सम्मान बढ़ता है तो नेम फेम भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। लोग आपको और अच्छे से जानते हुए दिखाई देंगे, या जानने की कोशिश करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। और मीन राशि वालों को, जिनको अभी थोड़ी थोड़ी मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी थी, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो यहीं पे वहाँ उन प्रॉब्लम्स में भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाना, मैरिड रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, या डिस्प्यूट जो चल रहा था, या डिवोर्स तक बात पहुँच रही थी, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशंस आपको ज़रूर इस टाइम पर मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जब गुरु कर्क राशि से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको ज़िंदगी में मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन। तो गुरु 18 अक्टूबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक कर्क राशि से मार्गीय गोचर करने वाले हैं। तो इस टाइम पीरियड में इन 12 राशियों के लिए प्रेडिक्शन आज मैंने आप सबके साथ शेयर करी है कि मेष से मीन राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है, क्या क्या ज़िंदगी में चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, ज़िंदगी में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष से मीन राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन, गुरु का कर्क राशि में गोचर करना और गुरु का उच्च का हो जाना। तो आपकी क्या राशि है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।